बलिया जिले के नरही थाना क्षेत्र में भरौली बक्सर बॉर्डर पर एडीजी वाराणसी जोन की गुप्त कार्रवाई में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। सुबह एडीजी की कार्रवाई में मौके से 16 प्राइवेट दलाल और इसके अलावा 2 थाने के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 3 सिपाही मौके से भागने में कामयाब हो गया। आपको बता दें कि बिहार से आने वाली गाड़ियों से 500 रुपए की अवैध वसूली की जाती थी, जिसके बाद सीएम के निर्देश पर एडीजी जोन ने छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई कर दी है और फिलहाल 9 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और नरही एसओ के साथ रुद्र कोरंटा डी चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, कल रात्रि में एडीजी जोन बनारस महोदय एवं मेरे द्वारा सादे वस्त्रों में नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रेकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं, 3 पुलिसकर्मी उसमें मौके से वो भाग गए। और उसी के आगे भरौली तिराहे के आगे जो कोरंटा डी चौकी पड़ती है, वहाँ पे भी हम लोगों ने चेक किया तो वहाँ पे भी अवैध वसूली की जा रही थी। वहाँ से भी मौके से एक सिपाही की अरेस्टिंग हुई है और एक प्राइवेट कर्मी, एक व्यक्ति थाने पे जो काम करता था, वो मौके से भाग गया। कुल मिला के 16 दलालों की गिरफ्तारी हुई है और 2 पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एडीजी वाराणसी जोन के गुप्त कार्रवाई में भ्रष्टाचार की पोल खुल गई है। सुबह एडीजी की कार्रवाई में मौके से 16 प्राइवेट दलाल और इसके अलावा 2 थाने के सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वही 3 सिपाही मौके से भागने में कामयाब हो गए हैं और आपको बता दें कि बिहार से आने वाली गाड़ियों से 500 रुपए की अवैध वसूली की जाती थी, जिसके बाद सीएम यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए नजर आ रहे। उस बीच निर्देश पर एडीजी जोन ने छापेमारी करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। फिलहाल 9 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके साथ साथ नरही एसओ के साथ साथ रुद्र कोरंटा डी चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार किया गया है योगी सरकार की ओर से। ये बलिया से आपको अपडेट बता रहे, जहां गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी गाज गिरी है। चौकी इंचार्ज समेत सभी पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। सोलह प्राइवेट दलाल के अलावा 2 सिपाही गिरफ्तार किए गए। इस पूरी कार्रवाई में मिली जानकारी के मुताबिक एडीजी वाराणसी जोन को सूचना मिली थी और जिसके बाद इस पूरे मामले में जब कार्रवाई की गई, जब जांच तेज की गई, तो पूरा मामला खुलकर उजागर हो गया और अब बड़ी गाज गिरी है इस पूरे मामले में। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता बीपी यादव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। बीपी यादव जी, जिस प्रकार से योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती हुई नजर आ रही है और एक और कार्रवाई, बीपी यादव जी। नरही थाने की, तो यहाँ पर रात में ही सादी भेष में डीआईजी जोन और आजमगढ़ जोन दोनों, वाराणसी और आजमगढ़ की संयुक्त टीमों ने छापेमारी किया और सादे भेष में वो आकर के काफी देर से यहाँ नजरें गड़ाए हुए थे भरौली गोलंबर पर और कोरंटा थाने के आसपास।
और उन्होंने जाल बिछाया और उसमें जब उगाही हो रही थी तो ये सभी लोग पकड़े गए। जी, अब तक क्या कुछ कार्रवाई में कितने लोग सस्पेंड किए गए हैं, उसके अलावा कितने लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है? देखिए, इसमें 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से कि 14 लोग दलाल हैं, 2 पुलिसकर्मी हैं जो मौके पर धन उगाही कर रहे थे। और उसके साथ ही जब पूरी टीम पहुंचती है नरही थाने में, तो नरही थाने में देखते हैं डीआईजी की वहां पर हिसाब किताब चल रहा था। वहां पर दरोगा जी हिसाब किताब ले रहे थे। कोतवाल साहब जैसे ही पूरी टीम को देखते हैं, उनको भनक लग जाती है कि अब गाज गिरने वाली है। अब ये समझिए 7 फीट ऊंची दीवार को कोतवाल साहब फाड़ करके और वहां से जान बचा के भागेंगे। तो वहां से 37,500 रुपया भी बरामद हुआ है और जो हिसाब किताब दिया जा रहा था, पूरा हिसाब किताब का कच्चा चिट्ठा वहां से बरामद हो गया है। नरही एसओ के साथ युद्ध कोरंटा डी चौकी के सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया जा चुका है। प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? देखिए, प्रशासनिक अधिकारी वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आज ही किए हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी और भी लोग हैं जिनको इस जज में लिया जाएगा। पूरी की पूरी कोरंटा डी चौकी ही नहीं, उसके साथ ही जो नरही थाना है, नरही थाने के लोगों को भी अभी कई लोग चिन्हित किए गए हैं जिनको सस्पेंड किया जाएगा और हो सकता है कि पूरा का पूरा थाना इसमें सस्पेंड हो जाए। जी, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ में माध्यमिक शिक्षा संघ के बैनर तले शिक्षकों का धरना प्रदर्शन जारी है। दरअसल शिक्षकों की काफी समय से लंबित चल रही 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। आपको बता दें कि पूर्व एमएलसी जगवीर किशोर जैन ने भी इस धरने में मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार पक्षपात करने का काम कर रही है। शिक्षक संघ ने मांगों से भरा एक ज्ञापन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम पर भेजा है और चेतावनी दी है कि अगर मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगामी चुनाव में इसके भारी परिणाम देखने को मिलेंगे। हमारा आग्रह है कि पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए, निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए और वित्तहीन विद्यालय के शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं प्रमुख। जो हमारी उपलब्धियां छीन ली गई हैं, धारा 21 जो हमारी सेवा सुरक्षा का वेद कवच था वो समाप्त कर दिया गया है। धारा 18 जो प्रमोशन एडॉक प्रमोशन का सुविधा थी वो समाप्त कर दी गई है। धारा 11 समाप्त कर दी गई है। इन सभी हमारी उपलब्धियां जो छीन ली गई हैं वो हमको प्रदान की जाए और 8वां वेतन आयोग गठित करके केंद्र की कर्मचारियों के समान शिक्षकों को वेतनमान दिया जाना चाहिए। ये हमारी प्रमुख मांगे हैं। 13 सूत्री मांग पत्र आज हम अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और व्यास के माध्यम से ज्ञापन भिजवाएंगे। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।